अंबेडकर जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद से करनी सेना के हालिया प्रदर्शन के दौरान उन्हें दी जाने वाली जान से मारने की धमकी और हाल ही में हुई घटनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो ना तो बाबा साहेब को मानते हैं, ना ही संविधान को और ना ही लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं। यूपी में इस वक्त समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजी लाल सुमन के एक बयान को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। राणा सांगा पर दिए इस बयान के बाद से रामजी लाल सुमन के घर पर हमले की कोशिश भी हुई थी और इसमें उनकी तरफ से करनी सेना पर आरोप लगाया गया था कि इसी बीच शनिवार को पीले और केसरिया रंग के स्कार्फ पहने और तलवार लहराते हुए करनी सेना और अन्य 40 क्षेत्रीय समूहों के लोगों ने आगरा में प्रदर्शन किया और इसी प्रदर्शन के दौरान एक शख्स ने अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी भी दे डाली और अब अखिलेश यादव ने करनी सेना के बर्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अगर कोई हमारे रामजी लाल सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। खबर एटा से है, जहां पर अज्ञात कार की चपेट में आने से 70 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। सड़क पार करते समय अज्ञात कार की चपेट में आने से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव बकलापुर निवासी रामचंद्र को परिजनों ने घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर परीक्षण के बाद से डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इसके साथ ही रिजोर थाना क्षेत्र गाँव का ये मामला बताया जा रहा है। फिलहाल अज्ञात कार की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। तुम्हारा नाम क्या है? जोगेंद्र। कहाँ रहते हो? बाकलपुर। थाना? रिजोर। रिजोर। ये कौन थे जो एक्सीडेंट में खत्म हुए हैं? बाबा थे हमारे। क्या नाम था इनका? रामचंद्र। रामचंद्र। इनके पिता का नाम पता है? बीरबल। बीरबल। ये क्या घटना कैसे हुई, कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये निकल रहे थे, रोड पे थे, तब इनका एक्सीडेंट हो गया था। किसने टक्कर मारी? कार ने। तो ये क्या खेतों से आ रहे थे? नहीं, ऐसे घूम रहे थे रोड पे। कौन सी जगह? गांव बाकलपुर पे। मतलब गेहूं काट के आ रहे थे, तभी निकले थे। अच्छा, कौन सी जगह घटना हुई? बाकलपुर पर। बाकलपुर। गांव कौन सा है तुम्हारा? बाकलपुर। बाकलपुर है। तो यहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। खबर हमीरपुर से है, जहां पर छेड़छाड़ के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी ने 8 साल की बच्ची से अश्लील हरकत की थी। तो वही मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस पर आरोपी ने फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। जरिया थाना क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास का ये मामला बताया जा रहा है। अमेठी रेलवे स्टेशन पर अमेठी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण हुआ है। इसके साथ ही अमेठी सांसद के निर्देश पर यह निरीक्षण किया गया है। रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य अनुपम पांडे ने रेलवे स्टेशन अमेठी का निरीक्षण किया। अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा के निर्देश पर यह निरीक्षण किया गया है। किशोरीलाल शर्मा को अमेठी रेलवे स्टेशन पर तमाम सुविधाओं को शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर यह निरीक्षण किया गया। उन सभी शिकायतों के निस्तारण हेतु अनुपम पांडे ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्थानीय निरीक्षण करते हुए सभी समस्याओं के समाधान करने की बात कही है। रेलवे स्टेशन अमेठी पर यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ साथ बातचीत सुधारों का यात्रियों को जल्द ही लाभ मिलेगा। अमेठी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर विगत कई महीनों से कार्य प्रगति पर होने के चलते बिजली, पानी, पंखा इत्यादि मूलभूत सुविधाएं बाधित हो रही हैं। अमेठी सांसद माननीय किशोरीलाल शर्मा जी के पास एक शिकायत आई थी कि रेलवे स्टेशन पर उपभोक्ता संबंधी जो ज़रूरतें हैं उनका सुचारू रूप से
वो कार्य में नहीं है। उसी संदर्भ में मैं देखने आया था। मैं उपभोक्ता सलाहकार समिति का मेंबर हूँ। मैंने देखा कि टोटियों में पानी नहीं है और बाथरूम बना है तो ताला लगा हुआ है, साफ़ सफाई भी औसतन है और अग्निशमन के लिए भी देखा तो वहाँ पे जंग लगा हुआ है, कोई चीज़ें काम में नहीं है। स्टेशन अधीक्षक महोदय का कहना है कि जो है काम चूँकि प्लेटफॉर्म पर अमेठी में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बाइक सवार 3 लोग अनियंत्रित होकर सड़क किनारे विद्युत पोल से टकरा गए। विद्युत पोल से टकराने के बाद से हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में राहगीरों की मदद से इलाज के लिए उन्हें सीएचसी भेजा गया, जहां पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करते हुए 2 लोगों की हालत काफी गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल सुल्तानपुर रेफर कर दिया, जहां पर इलाज को लेकर जाते समय रास्ते में युवक की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके साथ ही पीपरपुर थाना क्षेत्र के गाँव का ये मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है आप? जान मोहम्मद। अब यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ, किस प्रकार से घटना हुई? उधर से आ रहे थे पश्चिम की तरफ से, गाड़ी लेके 3 आदमी थे। वो बहुत स्पीड में थे, स्पीड से लेके यहाँ खंभे में लड़ गए और तुरंत गिर गए तीनों के तीनों। गाड़ी भी टूट गई। टूटने के बाद एक लड़का का बहुत ज़्यादा खून निकल गया। निकलने के बाद उसको बैटरी में लोड किया और यहाँ भादर ब्लॉक लेके गए। वो क्या हाल हुआ उसका आगे। टेंशन विद्युत तार के चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इसके साथ ही 2 लोग घायल हुए हैं। शादी समारोह में टेंट लगाने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 4 टेंट कर्मी शिकार हुए हैं। शादी समारोह को खुशियों का मातम हो गया है। साथ ही शादी समारोह की खुशियां हादसे के बाद से मातम में बदल गई है। सीएचसी आगे मंगा बलिया में एक समाज सेवी ने अंबेडकर जयंती के दिन एक दलित के पक्के घर की नींव रखी। दरअसल बलिया जिले के बौरिया तहसील में दलित महिला प्रभा देवी ने प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया था, लेकिन किसी कारणवश प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाया। झोपड़ी और टीन शेड में रहते हुए प्रभा देवी ने इलाके के एक समाज सेवी विनोद कुमार से आवास के लिए गुहार लगाया। ऐसे में समाज सेवी विनोद सिंह ने अंबेडकर जयंती के दिन दलित प्रभा देवी के घर का भूमि पूजन कर नींव की ईंट रखी। समाज सेवी विनोद सिंह का कहना है कि 2.5 लाख रुपए की लागत से दलित परिवार के लिए वो घर बनाने जा रहे हैं। जल्दी ये घर तैयार हो जाएगा। वहीं प्रभा देवी के नाती उमेश का कहना है कि गरीबों में जैसे तैसे टीन शेड के घर में रहते हुए उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पक्का घर बन जाने से उन्हें बेहद खुशी होगी। मैं आदर्श नगर पंचायत बैरिया का निवासी हूँ, विनोद कुमार सिंह। मैं बैरिया के में ही रहता हूँ और मैं यहाँ से अपना लखनऊ में जाके बिजनेस शुरू किया और मैं यहाँ की हम भी गरीबी से गुजरे हैं, जो कि हमने जब इस जगदेवा गांव में आया तो पता चला कि इस घर में ये हमारी माताजी मिली। माताजी कहीं कि मेरा आज तक घर ही नहीं बना। ठीक हो रहा है। भैया जी ने बोला है कि आपको घर पर रखेंगे और पैसा के लेके हमारे आवास नहीं बना है। पैसा मांग रहे 10-20 हज़ार, तो मैं कहाँ से देंगे? खाने के लिए नहीं है पैसा तो कहाँ से देंगे? आपने आवास के लिए आवेदन किया था? हाँ किए थे, कितने बार किए थे। तो फिर क्यों नहीं आपका आवास? अब नहीं आया पैसा के लेके। पैसा घुस नहीं देंगे तो पैसा नहीं आएगा आवास। तो आपने फिर किससे निवेदन किया? अलीगढ़ क्षेत्र में एक महिला ने स्थानीय दबंग पर 1 साल से दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि 1 साल पहले दबंग महिला के घर आया और पति की गैर मौजूदगी में तमंचे की नोक पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अब आरोप है कि अब तब से आरोपी महिला के घर आता जाता रहा और बच्चे को जान से मारने की धमकी देते हुए उसका दुष्कर्म करता है। महिला ने पूरे मामले की जानकारी अपने पति को दी। पति को जानकारी मिलने के बाद अब पीड़ित ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया है। खबर मैनपुरी से है, जहां पर एसपी कार्यालय पर होमगार्ड का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। नशे की हालत में एसपी कार्यालय पहुंचे होमगार्ड जवान
और इसके साथ ही ज्वलनशील पदार्थ से आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की मुस्तैदी से होमगार्ड जवान को पकड़ लिया गया और जिला अस्पताल भेजा गया। चिकित्सक परीक्षण के दौरान शराब की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही घरेलू समस्या से होमगार्ड परेशान था। एसपी ग्रामीण अरुण कुमार सिंह ने होमगार्ड जवान को सद्भावना दी है और थाना एलाऊ क्षेत्र के रहने वाला होमगार्ड जवान अजय पाल सिंह बताया जा रहा है। देखिए, इसमें एक होमगार्ड है जो अलाऊ थाना क्षेत्र में तैनात है। उनके द्वारा आज अल्कोहल के नशे में अपने ऊपर पेट्रोल डालने का एक प्रकरण संज्ञान में आया है। इसको देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और उनका जो है मेडिकल टेस्ट कराया गया। उसके अंदर अल्कोहल की पुष्टि हुई है। उनका कोई घरेलू विवाद है जिसके कारण थोड़े से वो आहत थे। उसी संपर्क में हम लोगों के द्वारा भी उनसे बातचीत करी गई है। जो भी नियम अनुसार उनकी मदद हो सकती है वो हम करेंगे।